देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हैं। लोकसभा 2024 को लेकर बीजेपी पार्टी ने अपनी कमर कस रखी है। लगातार देखा जा रहा है कि आए दिन जनसभाओं के दौरान सभी दलों के बड़े नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंगलवार को बस्ती जिले के लगातार 2 बार सांसद और बीजेपी से वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा और दोनों बड़े नेताओं की तुलना लड़कों से कर डाली। बस्ती सांसद की नजर में विपक्ष की भूमिका निभा रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी लड़के नजर आते हैं। सांसद ने कहा कि बुधवार को नामांकन करेंगे और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित सहयोगी दल के मंत्री भी उनके पर्चा दाखिल में शामिल होंगे। पर्चा दाखिला से पहले बीजेपी प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से जनसभा को बड़े नेता संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद एक रोड शो भी किया जाएगा। यह रोड शो कप्तानगंज से होते हुए जिले में पहुंचेगा और उसके उपरांत जिलाधिकारी कार्यालय में बने न्यायालय में पर्चा दाखिल किया जाएगा। आगे बोलते हुए सांसद हरीश द्विवेदी अखिलेश और राहुल पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि अखिलेश अपनी पार्टी के लिए कितने शुभ हैं ये तो वही बताएंगे। 2012 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जीत मिली, उसके बाद अखिलेश कभी नहीं जीत पाए। यूपी में 2 लड़के इसके पहले भी आए थे और 2024 में भी 2 लड़के आए हैं। यूपी में सपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और अखिलेश यादव बयानवीर हैं, वो बयान देते रहेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष जो संविधान को लेकर बरगलाने का प्रयास है। लगातार विपक्ष संविधान के साथ स्वयं खेल रहा है। संविधान में विपक्ष की कोई आस्था नहीं। कांग्रेस पार्टी इस देश के 55 वर्षों से ज़्यादा शासन किया है और 55 वर्षों में देश के पिछड़ों को जो अधिकार मिलना चाहिए था नहीं मिला। एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था जिसको ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस ने किया और यही सपा बसपा ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिलवाया। पिछड़ा वर्ग आयोग को अगर संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। तो संविधान के साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी खेल रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के पिछड़ों को सम्मान देने के लिए देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक बनवाया। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, उनको भारत रत्न दिया। कपूरी ठाकुर पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता थे, उनको भारत रत्न दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले करके, जो संविधान निर्माता है हमारे, उनका नाम ले करके लोग राजनीति करते थे, लेकिन उनके स्मारक बनवाने का काम उन्होंने किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। पूरे देश में 5 तीर्थ, जहां उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि, पढ़ाई, ऐसे 5 स्थानों को स्मारक बनवा करके वहां का विकास करके हमारी सरकार ने किया है। आज पिछड़े समाज के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, आदिवासी समाज के लोग हों, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। आज पहला राष्ट्रपति मोदी जी ने किसको बनाया? एक दलित समाज के। दूसरा राष्ट्रपति मोदी जी ने किसको बनाया? एक आदिवासी समाज की गरीब महिला को। केंद्र की सरकार हो, अन्य प्रदेशों की सरकार हो, सबसे ज़्यादा पिछड़ों का प्रतिनिधित्व, दलितों का प्रतिनिधित्व, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व अगर किसी सरकार में है तो मोदी सरकार के। उसमें नाते अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अपनी समीक्षा करें। मोदी जी संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान के नियमानुसार हमारी पार्टी काम करती है, हमारी सरकार करती है। अखिलेश यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और वो हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी से आपकी भाजपा साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव जी 22 में भी कह रहे थे यूपी से साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव जी 17 में भी कह रहे थे साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के लिए कितना शुभ हैं ये वही बताएंगे, क्योंकि जब से उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है तब से आज तक कोई भी चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं जीती। ये रिकॉर्ड है। वो तो बोलेंगे ही, वो बयानवीर है तो बयान देते रहेंगे। कौन मंत्री साहब? मैंने कहा हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, सुभाषपा के हमारे वरिष्ठ नेतागण, निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्टी के दारा सिंह चौहान जी सहित भारतीय जनता पार्टी कई वरिष्ठ नेता के 5 साल का जो मेरा एजेंडा है, बस्ती शहर का सौंदर्यीकरण हो, उसके लिए रिंग रोड पास हो गया है। रिंग रोड बन जाए, साथ ही साथ बस्ती शहर में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर के तमाम ऐसे यहाँ शहर को
डेवलप करने के लिए कई योजनाएं हमारे पास हैं, उसको करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक क्या सुधार किया जा सकता है उस दिशा में प्रयास करेंगे, जिससे हमारे बस्ती के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। बस्ती से प्रेस टीवी हिंदी के लिए मोहम्मद टीपू की रिपोर्ट।